इस वीडियो में आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी का एग्जैक्ट वार्षिक पेपर। ये एग्जाम में जरूर आएगा, तो इस पेपर को जरूर देख के जाइएगा, नहीं तो फालतू का पछताएंगे आप। तो ये है सेट बी। इसके पहले हम लोगों ने सेट ए पढ़ा है, तो उसको भी आप हमारे चैनल से जरूर देखिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो इसमें हो जाएगा रामचरितमानस। फिर है मेघ आय रचना, तो इसमें हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर है छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है, तो इसमें हो जाएगा इयति। फिर तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, तो इसमें हो जाएगा थोड़ला थोड़ला। फिर श्याम भी जाएगा में भी, तो इसमें हो जाएगा निपात। किसी चीज पर बल दे रहा है, श्याम भी जाएगा मतलब वह भी जाएगा। फिर कृतिका भाग 1 में आए पाठों में से एकांकी का नाम है, तो इसमें हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। फिर है कैदी और कोकिला दोनों ही, तो इसमें हो जाएगा गुलाम देश के वासी हैं। फिर है संचारी भावों की संख्या, तो इसमें जाएगा 33। फिर महाकाव्य में जीवन की, तो इसमें हो जाएगा संपूर्ण। अगर ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ कहीं पे गलत हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे मैं सुधार कर लूं। फिर लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू उर्दू भाषा के जानकार थे। फिर उपहास शब्द में, तो इसमें आएगा उपसर्ग है। फिर उर्दू के तालीम शब्द का अर्थ, तो इसमें हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा होता है। फिर है कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखे। ईश्वर ईश्वर काबा कैलाश में मिल रहा था, तो ये हो जाएगा मिल सकता है, ये असत्य है। फिर संकट सागर में रूपक अलंकार है, ये सत्य है। फिर है लड़की की माँ मर चुकी थी, तो ये भी सत्य है। फिर सालिम अली को उम्र की सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, तो ये भी हो जाएगा सत्य। फिर उत्थान का विलोम उन्नति है, ये असत्य है। फिर रामस्वरूप दकियानूसी ख्यालातों के थे, ये सत्य है। फिर है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। सूफी संत, तो इसका हो जाएगा हमारा जायसी, इसमें एक। फिर मुक्तक काव्य, तो इसमें है कबीर के दोहे, ये दो। फिर बुद्धिहीन प्राणी का हो जाएगा गधा, तीन। फिर भूमि भूमि का धरा। फिर सोफा लोटा डबिया, ये देशज शब्द हैं, और ये कर्नाटक का छोटा कस्बा बागलकोट। फिर है निम्नलिखित शब्दों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फिर है पहला है कवित्री ललद्यत का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो इसमें जो आएगा घर जाने की चाह से तात्पर्य मोक्ष प्राप्ति या परमात्मा से मिलन है। मोक्ष प्राप्ति या परमात्मा से मिलन है। राइटिंग तो बहुत ही गंदी है। फिर मेघ आए बन के पंथ में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। फिर साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है। कबीर और तुलसीदास जैसे महान कवियों को कहा गया है। कबीर और तुलसीदास जैसे महान कवियों को कहा गया है। फिर है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो इसे ये हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, लोकोक्ति। लोकोक्ति ये ऐसी है। फिर है साक्ष्य पत्रिका के विशेषांक का नाम लिखिए, तो इसमें हो जाएगा साक्ष्य विशेषांक का नाम नीलकंठ है। फिर है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। नाती की मन्नत मांगी थी, नाती या पुत्र की मन्नत मांगी थी। अब यहाँ से मैं प्रश्न बस बताऊंगा। भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा है प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो पहला है दो रचनाएं लिखना है इनकी, और फिर भाव पक्ष लिखना है।
2 नंबर का है तो इसलिए छोटे-छोटे। फिर है, अरहर और सनई के खेत कवि सुमित्रा नंदन पंत को कैसे दिखाई देते हैं? इसका अथवा है, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? फिर है, अपने अपने शहर में बच्चों को कहाँ-कहाँ काम पर जाते देखा है? आपने अपने शहर में बच्चों को कहाँ-कहाँ काम करते जाते देखा है? फिर सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसे रूप धारण करने का आग्रह किया है? अपने शब्दों में लिखिए। फिर मातृक छंद किसे कहते हैं? किसी एक मातृक छंद का नाम लिखिए। फिर काव्य किसे कहते हैं? उसके भेदों के नाम लिखिए। 11 है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा है, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं? लिखिए। 12 है, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। फिर हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला है 2 रचनाएं, दूसरा है भाषा शैली। फिर किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? लिखिए। इसका अथवा है, लेखक राहुल सांकृत्यायन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया? लिखिए। फिर है, लेखिका महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन पाठ में अपनी माँ की किन विशेषताओं के बारे में बताया है? लिखिए। फिर किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दशा को बदल दिया? लिखिए। फिर है क्वेश्चन 16, संधि की परिभाषा एवं प्रकारों के नाम लिखिए। इसका अथवा है, तत्सम शब्द क्या होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। फिर है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है? लिखिए। इसका अथवा है, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। फिर है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। ये हो गए आपके काव्यांश। फिर है, इसका अथवा, फैली खेती में दूर दूर तकल मखमल की कोमल हरियाली लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। फिर है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ये आपके गद्यांश हो गए, अच्छे से देख लीजिए। संदर्भ प्रसंग सहित यानी पाठ का नाम भी आपको इसमें लिखना है जिससे पूरा नंबर आपको मिल सके। ये इसका अथवा है, जिनके प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वह लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, परीक्षा का समय निकट आने पर समय का सदुपयोग करने के लिए अपने मित्र के साथ संवाद लिखिए। फिर योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपठित काव्यांश तथा अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश पढ़ लीजिए आप, काव्यांश, और ये इनके प्रश्न है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। दूसरा ये है। तीसरा, मातृभूमि से हमें कैसी औषधियां प्राप्त होती हैं? चौथा है, उपयुक्त काव्यांश का सटीक शीर्षक लिखिए। और ये इसका अथवा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा जिससे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर है इसके प्रश्न, यह संसार कैसा है? किसकी खोजों के कारण यह क्षेत्र में बदलाव आ रहा है? कौन कौन से जीवन मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं? उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक। शीर्षक तो आपको अच्छे से याद करके रखना है। फिर है, अपने प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, जल संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निदान, मेरी प्रिय पुस्तक और आदर्श विद्यार्थी के गुण। तो ये था हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।